जी हाँ, TV9 भारतवर्ष ने जिस तरह से बड़ा खुलासा किया है बांग्लादेशी घुसपैठियों की आमद को लेकर, उसने हलचल मचा दी है। बांग्ला बॉम्ब्स लीक्स, ये है TV9 भारतवर्ष का वो खुलासा जो पश्चिम बंगाल की ऐसी असलियत सामने रख रहा है जो आपको हैरान करके रख देगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे साथ हैं अंजलि। जी हाँ, इस खुलासे के बाद कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ और भारत आने के बाद घुसपैठियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड, बाकायदा कुछ खास मकसद के साथ आज हम घुसपैठ के इसी पूरे इकोसिस्टम से पर्दा उठा रहे हैं। उसके खतरे के बारे में भी आपको बताएंगे और जिम्मेदार चेहरों को बेनकाब भी कर रहे हैं। जी हाँ, और उनसे जवाब मांग रहे हैं जिन पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि ये मसला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। बांग्ला बॉम्ब्स लीक्स में एक और बड़ा खुलासा, फर्जी दस्तावेजों से भारतीय नागरिक बनाने का खेल चल रहा है। वोटिंग से पहले बांग्लादेश से वोटर्स को बाकायदा इंपोर्ट किया जाता है। घुसपैठ के पूरे इकोसिस्टम का बड़ा खुलासा होने जा रहा है TV9 भारतवर्ष पर। तो देखिए, बेहद चौंकाने वाले ये खुलासे हैं। अब तक हमने आपको बताया कि घुसपैठियों का पूरा तंत्र आखिर कैसे काम करता है, किसके लिए काम करता है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की ब्लैकमेलिंग कैसे होती है। बिग वॉल पर पॉइंट वाइज समीर एक एक करके हम बताएंगे। जरा आप इधर बताइए कि क्या बातचीत हो रही है, क्या पॉइंटर से शुरुआत करते हैं समीर। बिल्कुल, खास पार्टी को वोट के लिए दबाव डाला जाता है। एक तो ये बड़ी बात निकलकर सामने आती है, यानी पहले अवैध तरीके से बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ कराई जाए और फिर उन घुसपैठियों के जरिए कराई जाए वोटिंग। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो पार्टी के एजेंट्स होते हैं वो प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट देना होगा। खार पार्टी को वोट ना देने पर ब्लैकमेलिंग की जाती है। बिल्कुल, कहा यह जाता है कि खास पार्टी को आपको वोट देना है और इस इरादे से उन्हें घुसपैठ कराई जाती है। दस्तावेज ना बनने देने की धमकी भी दी जाती है कि अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो दस्तावेज आसानी से बन जाएंगे, वरना दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे, दस्तावेज नहीं बनेंगे तो सुविधाओं का भी लाभ नहीं बनेगा। ये तो समझने वाली ही बात है और इसी आधार पर ब्लैकमेलिंग होती है। पकड़े जाने का भी खतरा लगातार बना रहता है। बिल्कुल, और यही सारी बातें कहकर घुसपैठियों को ब्लैकमेल किया जाता है। पेपर्स ना होने से काम मिलने में आगे तुम्हें दिक्कत आएगी, रोजगार क्या करोगे, कहां जॉब करोगे और बिना डॉक्यूमेंट्स के तुम्हें जॉब कौन देगा। इसलिए जो हम कहते हैं वो मान लो, उसके बाद सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे लिए तैयार करके मुहैया करा दिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात निकलकर सामने आती है। अंजलि, देखिए कि कैसे एक एक कर दस्तावेज बनाए जाते हैं। अब हम आपको स्टिंग ऑपरेशन का एक और हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। सबसे आसान वोटर आईडी कार्ड बनाएगा। ठीक है, सबसे आसान से आईडी, प्रथम आईडी बनाएगा, वोटर आईडी बनाएगा। वोटर आईडी देख के हम आधार कार्ड बना देगा। फिर आधार कार्ड देगा कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेके एक पैन कार्ड बना देगा। अच्छा, वो सारा चीज आपका करके बनता चलेगा। मतलब ये 6,000 में ये सारे डॉक्यूमेंट बना देंगे आप? नहीं, ओनली आईडी बनेगा, खाली वोटर आईडी कार्ड, खाली वोटर पैन कार्ड बन गया तो फिर ये जमीन खरीद लो। नहीं, ठीक है, ये पैसा भी तो नहीं बात को। पैन कार्ड जो बन गया ना, पहले तो ये बन रहे हैं कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे, वो सब तो बना ही देंगे। पैन कार्ड बनने का मतलब आदमी जमीन भी खरीद सकता है। पैन कार्ड बनने में ज्यादा खर्चा नहीं होगा, खर्चा होता ही नहीं। ऐसे हम लोग बनाएगा तो 200-300 रुपया लगेगा। हम लोग देगा तो 200-300 रुपया लगेगा हम लोग को पैन कार्ड बनाने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से हम बात कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद जो बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, वो सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा करती हैं कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो रहा है। बादल देवनाथ साहब भी हमारे साथ इस वक्त टीएमसी से जुड़ चुके हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब हमारे साथ बने हुए हैं और गौतम लाहिड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल प्रसून बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बादल देवनाथ साहब, लेकिन सबसे बड़ा संगीन और गंभीर सवाल यही कि ये तो पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। कैसे मुमकिन हो रहा है ये? अंदाजा लगा सकते हैं आप? पश्चिम बंगाल के कुल वोटर्स में से 10% बांग्लादेशी। समीर जी, अंजलि मैडम, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं
कुछ दिन पहले दीनहाटा कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश से कुछ लोग आके तृणमूल कांग्रेस के 2-3 लोगों को गोली मार के हत्या की, बांग्लादेश से आके। मैं आपको और जानकारी दे रहा हूं मैं, और 7 लोगों को गोली मार दिया। कुचबिहार में एक एमपी है नीतीश प्रामाणिक, जो होम मिनिस्ट्री में प्रतिमंत्री है नीतीश प्रामाणिक। ये जो नीतीश प्रामाणिक गोल्ड माफिया, गाय तस्करी, सारे जो कारनामे हैं सब कुछ नीतीश प्रामाणिक करते हैं। वही है सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर का प्रतिमंत्री है नीतीश प्रामाणिक, और उसके साथ अजय मिश्रा भी है। तीसरा बात है, जो बात आप बोल रहे हैं, जो ब्लैकमेलिंग करता है खास पार्टी को वोट देना। खास पार्टी का मतलब क्या है? कौन खास पार्टी है? किसके बारे में कौन बोल रहा है? खास पार्टी कौन है? कौन बोल रहा है? कौन है खास पार्टी? ये इसी की तो जांच करवाएंगे ना। अब सरकार आपकी है ना पश्चिम बंगाल में, जांच तो होनी चाहिए ना। कौन करता है ब्लैकमेलिंग? ये ऐसे मैंने तो नहीं सुना बंगाल में। कोई घुसपैठिया आ सकता है, बांग्लादेश से आता है, ये तो मालूम है, सबको पता है। बादल देवनाथ साहब, आप ये पूछ रहे हैं कौन सी खास पार्टी? बीजेपी कह रही है कि वो खास पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। आप अपना जवाब दीजिए। बांग्लादेश से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्या कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी क्या कर रहे हैं वहां पर दिल्ली में बैठे बैठे? बादल देवनाथ साहब, इस खुलासे के बाद बीजेपी की आधिकारिक प्रतिक्रिया आपने सुनी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि वो खास पार्टी टीएमसी है, और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं वो आपकी पार्टी के वोटर हैं। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, खास पार्टी का मतलब क्या है? टीएमसी। मैं जो आपको अभी जो प्रूफ दिया नीतीश प्रामाणिक के बारे में, बांग्लादेश से आके 3-4 टीएमसी कार्यकर्ताओं को खून किया, सारे मीडिया, सारे बंगाल में चैनल ने दिखाया, तो खास पार्टी को भाजपा नहीं हो सकता? खास पार्टी ठीक है, चलिए अब जवाब जरा बीजेपी से भी तो ले लेते हैं ना। ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपकी बात पूरी हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। हमारे साथ निखिल जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। निखिल जी, क्या इतना आसान है? नदी के रास्ते बांग्लादेशी घुसते हैं और इसमें राजनेता से लेकर अफसर और प्रजातंत्र सब कुछ शामिल है। कैसे हो रहा है ये? इतना आसान है क्या? एजेंट कहते हैं कि आपको हम भारतीय नागरिकता दे देंगे, खास पार्टी के लिए आप वोट करें। नमस्कार। देखिए, जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है करीब करीब 4095 किलोमीटर लंबी है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल से 2216 किलोमीटर लंबी सीमा सटी हुई है। कम से कम 8-9 जिले हैं जो नॉर्थ 24 परगना से लेकर के कूच बिहार तक, जो कि बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि करीब करीब 1100 किलोमीटर तो रिवर का क्षेत्र है। वहां बाढ़ और ऐसी जो अवरोध है वो बनाने का काम काफी दुष्कर रहा है। अब सवाल ये है कि हम लोगों ने देखा जो ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का जो दौर है वो 1970 के बाद से काफी बढ़ा, 1971 के बाद से। और जब हम लोग जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें हम लोग अगर देखते हैं तो डिकेडल ग्रोथ ऑफ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है करीब करीब 20 से 30% रहा है, और हिंदू पॉपुलेशन 9 से 10% रहा है। ये सारे आंकड़े हैं। अब हाल में ये हुआ है कि जो लोग, जब से आधार कार्ड बनना शुरू हुआ है तब से उनके सामने एक नागरिकता की समस्या आ गई। तो जितने वोट बैंक की राजनीति से पोषित जो राजनीतिक दल है, जिसमें कि तृणमूल कांग्रेस नंबर 1 है, उन्होंने इसको एक संस्थागत स्वरूप देना शुरू कर दिया, ताकि और जो माइग्रेंट्स है, जो इलीगल माइग्रेंट्स है, वो 3 तरह के होते हैं। एक तो परमानेंट होते हैं, और एक सीजनल होते हैं, एक ट्रांजिशनल होते हैं, आते जाते रहते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया कि उनको ज्यादातर जो ट्रांजिशनल माइग्रेंट्स थे इलीगली, उनको परमानेंट बनाने की तरफ उनका झुकाव बढ़े, इस दिशा में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और राशन कार्ड और आधार कार्ड देने का एक कुचक्र जो है समूचे सीमावर्ती क्षेत्र में, आप नदियां जाइए। ठीक है, और इसके लिए टीएमसी जिम्मेदार है आपके हिसाब से। लेकिन निखिल प्रसून साहब, जब आपको इतनी जानकारी है तो इसके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं गया? यह भी तो सवाल खड़ा होता है। हिंदू मुस्लिम का आपने जिक्र किया, हमारी पड़ताल यह बता रही है कि जितने हिंदू घुसपैठिए आ रहे हैं बांग्लादेश से, जितने मुस्लिम घुसपैठिए आ रहे हैं उससे ज्यादा हिंदू घुसपैठिए आ रहे हैं। देखिए, 1980 के दशक में एक सर्वेक्षण हुआ था बांग्लादेश में, जिसमें कि 80 लाख लोग मिसिंग थे, जिसमें कि 1.68 केवल हिंदू थे, बाकी जो 6.5 जो करीब जो थे वो मुस्लिम पॉपुलेशन था। और ये माना जा रहा है कि अभी तक के करीब वो सारे लोग भारत में आए।
तो ये इस बात में पूरी तरह आंकड़े इस बात को सत्यापित करते हैं। नहीं, लेकिन कि निखिल जी, सवाल ये है ना कि मोदी सरकार आने के बाद से आप लोग हमेशा ये दावा करते हैं घुसपैठ नहीं होगी क्योंकि हम चौकस हैं, चौकन्ने हैं। उसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है तो जवाबदेही केंद्र सरकार की भी बनती है, जो आरोप लगाए भी जा रहे हैं। लौटेंगे सर आपके पास, लौटेंगे। देखिए, खुलासे से जुड़े हुए कुछ और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ कराने में कुछ जो लोकल लीडर्स हैं, यानी कि जो स्थानीय नेता है, वो भी मदद करते हैं। कैसे चलता है ये पूरा खेल, आपको दिखाते हैं अगली रिपोर्ट में। आदमी लोग है ना, ये बहुत पुराना है। कुछ 10 साल 8 साल के अंदर आए, वो थोड़ा 2-3% लोग होगा, ठीक है ना। और वो जो लोग होता है ना, उसका रिलेटिव यहाँ पर रहता है, उसको मदद से वो पहचान पत्र बना लेता है, ठीक है ना। क्योंकि बैंक का वो जो वारिस होता है उसके मदद से कर लेता है, क्योंकि उसका जमीन यहाँ पर बहुत दिन पहले से है। जमीन पहले खरीद दिया था, तो फिर आया थोड़ा से आके ये काट कर लिया। जो अभी नेता है तृणमूल का, वो भी पकड़ किया और वीडियो ऑफिस में जाके कर लिया, हो जाता है ना। नेता लोग मदद करता है। नेता लोग तो उसका काम ही तो मदद करना, उसका वोट मिलेगा तो वही होता होगा ना कि उसका तो काम ही मदद करना, वो तो मदद करेगा ही। हाँ, आपको पहचान पत्र बना कर देगा, नहीं तो उधर वोट कैसे मिलेगा? पहचान पत्र वो नहीं बना देता, वो प्रोसेस बता देता है कि ऐसे ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे करता है, हो जाता है। आज जहाँ पे ठेक जाता है तो वो जंगल है, वहाँ पे बहुत चीज होता है। हर चीज में लगता है कि नहीं लगता है ऐसा मालूम नहीं है, मगर पैसा से सब कुछ हो जाता है। पहचान पत्र आधार कार्ड एक क्या मामूली चीज है, तो मामूली चीज है। अभी जो दलाल लोग है ना, उसका काम ही है ऐसा करना। जैसे वेस्ट बंगाल में होता है, उधर ही कुछ लोग हैं वही बोल रहे हैं। तो रोहिंग्या मतलब बुरा आदमी, नाइजीरिया से आता है ना। अच्छा, रोहिंग्या नाइजीरिया में क्या बोलता है उसको, म्यांमार से आ रहा है, बांग्लादेश होकर इंडिया घुस जाता है ना, वही लोग कुछ यहाँ पर भी आ गए। उसका शनाख्त करना बहुत मुश्किल है, मगर आ गए वो। फिर हम लोग कभी भी नहीं देखा। अच्छा, और यहाँ पे आके तो सेटल हो गया। तो कितने सालों में आगे हो गए? 2-3 साल में आ गए। आगे तक बहुत बेसी हो गए। अमरपुर में ज्यादा है, मंगलजोन में सबसे से ज्यादा। हमारा जन्मपुर स्टेशन है, उसको बाजू में ज्यादा है। तो कौन मदद कर रहा है उसको? वही तो कर रहा है, वही तो है उसका लोग। भी सबका आधार कार्ड पे आते जाना परिस्थिति से कुछ लोगों का बनाया होगा, कुछ लोग नहीं होगा। इसका तो कुछ भी नहीं है, फिर भी पहचान पत्र हो जाता है। कैसे होता है हमको ही नहीं मालूम। हम लोग जब पहचान पत्र बनाता है तो बहुत सारे चीज लगता है, उसका एक चीज लगता है, पैसा। एक ही का काम होगा। और आइए अब आपको जरा रिकॉल करा देते हैं कि टीवी 9 भारतवर्ष के खुलासे से आखिर साबित क्या कुछ हो रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में, पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। साबित यह होता है कि घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण हासिल है पश्चिम बंगाल के अंदर। जी हाँ, साबित यह भी होता है कि घुसपैठ कराने का पूरा जो गिरोह है, नेक्सस है, वो एक्टिव है। बिल्कुल, और घुसपैठिए राजनीतिक पार्टियों के वोटर हैं। उन्हें इस बात का प्रलोभन भी दिया जाता है कि घुसपैठ करके अगर तुम हिंदुस्तान में दाखिल हो जाओगे तो तुम्हें किस पार्टी को वोट करना है, और उसके लिए राजनीतिक दलों की तरफ से भी उन्हें मदद मिल रही है। बिल्कुल, स्टिंग ऑपरेशन से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देश की सुरक्षा के लिहाज से ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं ये हमने आपको अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया। डॉक्यूमेंट बनाने में अफसरों की भी मिली भगत होती है, ये भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बिल्कुल, और बिना अफसरों की मिली भगत के ये कैसे संभव है, ये कैसे मुमकिन है कि किसी का वैलिड पैन कार्ड बन जाए, आधार कार्ड बन जाए, वोटर ID कार्ड बन जाए। पहले एक पहचान पत्र बनाया जाता है और उसके आधार पर दूसरा, दूसरे के आधार पर तीसरा। यह खेल इसी तरह से चलता है। हमारे साथ गौतम लाहिड़ी साहब भी मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी साहब, यह खेल इसी तरह से चलता आया है, अभी भी चल रहा है, यह हमारी पड़ताल में साबित होता है। अब इस मामले में होना क्या चाहिए फौरन, तुरंत, ताकि देश की सुरक्षा के साथ यह खिलवाड़ बंद हो? तुरंत तो ये होना चाहिए राज्य प्रशासन को, ये वीडियो देख के जिन लोगों को दिखाई दे रहा है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
उसके बाद जो करना है कि साथ साथ गृह मंत्रालय के भी इसको संभाल लेना चाहिए और खास तौर पे चुनाव आयोग को कोई एक इंक्वायरी करना चाहिए कि इस एरिया में जो लोग है इसका वोटर कार्ड दोबारा देखा जाए कि सचमुच नागरिक है कि नहीं है। तो इसलिए तीनों काम तो होना, सबसे पहले होना चाहिए TV9 का खुलासे के बाद इनके जो दिखाई दे रहा है इनको गिरफ्तारी सबसे जरूरी है जी। वो उसके बाद तो साबित हो जाएगा कि ये घुसपैठिया है, जिस पार्टी के साथ भी जुड़ा हो अलग बात बिल्कुल सर, आपने वाजिब सवाल उठाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बंगाल तो पहले से ही बदनाम है कि जब जब वहां चुनाव होते हैं बम और बारूद के बीच में होता है। अभी हाल में पंचायत चुनाव की हमने तस्वीर देखी, ऊपर से एक और मुसीबत घुसपैठियों की। हमने ये खुलासा किया है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तक घुसपैठियों को बुलाया जाता है खास पार्टी को वोट देने के लिए। पश्चिम बंगाल में आखिर ये खेल इतनी आसानी से कैसे हो पा रहा है और वहां की सरकार सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं कर रही है, जिस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई अभी की समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। और बांग्लादेश चूंकि हमारा ही हिस्सा रहा है, पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा रहा है, उनके साथ हमारी सीमाएं बहुत खुली हुई हैं। बगल के गांव ऐसे हैं, बगल की सीमाओं में लोग दोनों पार रहते हैं, जिनके रिश्ते हैं, जिनके संबंध हैं, वो एक शुरुआती बुनियाद थी। लेकिन अब ये बाकायदा संगठित तौर पर गिरोह काम कर रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि TV9 को भी बाकायदा इस पूरे जो स्टिंग ऑपरेशन है इसका डॉक्यूमेंटेशन करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपना चाहिए और केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस पर एक जांच कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि ये बात बार बार कही जाती है, हर कोई जानता है कि ये हो रहा है, लेकिन ये अपनी आंखों के सामने अगर आप देखते हैं और इस तरह का एविडेंस है, डॉक्यूमेंट प्रूफ है, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और वो राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि जिसको हम बार बार कहते हैं कि बंगाल ऐसा क्यों हो गया है, क्यों हिंसा होती है, क्यों हत्याएं होती हैं, क्यों राजनीति खूनी हो जाती है, उसके पीछे ये भी बुनियाद। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही बादल देवनाथ साहब, ये होगा क्या? टीएमसी क्या इसे गंभीरता से लेगी? पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी की सरकार है जहां का यह स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया है, आप क्या गंभीरता से जांच के लिए तैयार हैं? जांच रिपोर्ट जो सरकार की आती है, आपकी आती है, उसे क्या केंद्र सरकार के समक्ष रखने के लिए तैयार हैं ताकि जड़ से इस समस्या का हल हो, अगर आपका दामन दागदार नहीं है तो? समीर जी, इस वीडियो का मतलब क्या है? ऐसा वीडियो तो कोई भी बना सकता है। ऐसे आप एक नेशनल चैनल पर आप दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति कोई किसी के साथ बात कर रहा है, उसका वीडियो आप कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहा है। बादल देवनाथ साहब, करेक्ट कीजिए अपने आप को, कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहा है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स ने खुद मेहनत करके ये स्टिंग ऑपरेशन किया है और ये चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। नहीं, आप मैं मेरा आंसर भी दे दीजिए। इस वीडियो को आपने जांच किया है? कोई CBI, ED, कोई NIA कोई जांच किया है इस वीडियो को? नहीं किया है। मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा बात है, 1971 में बांग्लादेश फ्रीडम हुआ, स्वाधीन हुआ 1971 में। नहीं, लेकिन बादल देवनाथ जी, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अगर ऐसा कोई स्टिंग ऑपरेशन आपने किया है तो हम इसे गंभीरता से लेकर के जांच की मांग करेंगे? ये तो कम से कम कह दीजिए ना। आप तो पूरे स्टिंग ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं। मैडम प्लीज, 1977 से ज्योति बसु मुख्यमंत्री था, लेफ्ट का मुख्यमंत्री, उसके बाद से घुसपैठिया आ रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ नेशनल चैनल पर 1970। अरे भाई बादल देवनाथ साहब, अगर 1977 से आ रहा है तो 2023 में भी आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? भाजपा गवर्नमेंट में ना, अगर 1977 में आया, 1985 से आ रहा है तो 2023 में भी आए, या फिर आंखें खोलकर इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के लिए तैयार हैं आप? निखिल प्रसून जी, होना क्या चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ की जो स्थानीय सरकार है उसने कभी भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या गृह मंत्रालय के साथ कभी भी कोई सहयोगात्मक रवैया नहीं रखा। दोनों के देशों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें था कि जो जीरो लाइन है उसे 150 यार्ड के अंदर जो है वो बाड़ बनाया जाएगा, फेंसिंग। अब कई गांवों को, गांवों की जो जमीनें हैं उसको अधिग्रहित करने की बात आई थी। निखिल जी, बस आप इतना बता दीजिए, क्या राज्य सरकार से ज्यादा अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं ना? अब जब ये स्टिंग ऑपरेशन आया है सामने, अब आपकी क्या कार्रवाई होगी आपकी सरकार की ओर से? हमारे सरकार ने पहले 75% कंप्लीट हो गया, 952 किलोमीटर अभी फेंसिंग बचा है, वो फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों है। हम लोगों ने अपने आप, केंद्र सरकार ने पूरा प्रयास कर दिया है, यहाँ तक कि जो सीमा से सटे हुए जो गांव हैं उनकी भूमि को अधिग्रहित करने के लिए राज्य सरकार के साथ
फिर से वार्ता को शुरू करने की आवश्यकता है, राज्य सरकार के असहयोगात्मक रवैयों को एक्सपोज करने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सर दिक्कत यही है, सिर्फ समस्याएं गिना देने से जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती है। समस्या का समाधान ढूंढिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। लौटेंगे आपके पास। देखिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे यहाँ पर राजनीतिक संरक्षण मिलता है, खुलासे का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। तो आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं है? आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड से कोई नहीं है। आधार कार्ड मेरा है, देख लीजिए, पहले बना हुआ है। पहले ही मैं यहाँ से बीए पास कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 16 साल में आया मैं वहाँ से। बांग्लादेश से छोटे में आए थे? बहुत छोटे थे। बताइए। और बीए कर चुके या कर रहे हैं? अभी कर चुकी है। तो आपने जिसको पैसा जिस दलाल को दिया उससे पूछा नहीं कि मेरा नाम कैसे कटा? पूछा तो क्या बोला? लेकिन वो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ आपका इसलिए कट गया कि आप भारतीय जनता पार्टी नहीं करता हूँ, आप टीएमसी नहीं करते हो। तो इस तरीके का कभी कोई दबाव पड़ा था आप पर कि आप टीएमसी ज्वाइन कर रहे हो, आपका नाम? वो बोला मेरे को घर बना देंगे, बोले जो चाहिए तेरे को कर दूंगी। ये कौन बोलता है? काउंसिलर है जो टीएमसी पार्टी का लीडर है। अच्छा, लीडर है। जो अभी का शासक दल है ना टीएमसी पार्टी, उसका अंदर रहेगा तो कुछ नहीं होगा, उसका बाहर कोई क्या है तो। अच्छा, इस तरीके का दबाव जो बांग्लादेश से लोग आते हैं उन पर इस तरीके का दबाव रहता है? रहता है, तो अभी नहीं रहता है। उसका तो वोटर कार्ड बना देता है, बेकार उसका पार्टी में ज्वाइन कर देता है और कोई नहीं डेवलप है, उसका छोड़ के नहीं रह सकता। तो बादल देवनाथ साहब, आपने भी सुना होगा जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं उनकी जुबान से दोनों ही पार्टियों का नाम निकला। ये जो स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा हमने दिखाया था, बीजेपी का भी टीएमसी का भी। अगर आपका दामन पाक साफ है और जिस तरह से आप जिक्र करते हैं कि भाई वो खास पार्टी कौन सी है बीजेपी पर हमलावर होते हुए, तो जांच करा लीजिए। अगर जांच रिपोर्ट में ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं तो रख दीजिए केंद्र सरकार के समक्ष कि देखिए बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। समीर जी 10 सेकंड, मैं आपको कह रहा हूँ बीएसएफ का एरिया कितना किलोमीटर था पहले? 15 किलोमीटर जी। एक साल पहले कितना दिया? 50 किलोमीटर एरिया। उस पर ऑब्जेक्शन किसने किया? आपकी पार्टी ने। तो बीएसएफ 80 किलोमीटर एरिया तक जा सकते हैं, हाँ। जांच कर सकते हैं, घुसपैठियों को पकड़ सकते हैं। लेकिन बीएसएफ क्या कर रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन है? ये पहले बताइए। 50 किलोमीटर एरिया किसको दिया गया? बीएसएफ को दिया गया, सीमांत सुरक्षा बाहिनी को दिया गया है। कौन दिया है? होम मिनिस्ट्री दिया है। कौन दिया है? अमित शाह दिया है। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन है? तो जिसके बंगाल का तस्वीर खराब करने का कोशिश करने का क्या मतलब है? मैं तो यही जानना चाहता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को इंडियन सिटीजन बनाने वाले ये जो दलाल हैं, इनको कौन पकड़ेगा? बादल देवनाथ साहब, इन दलालों को कौन पकड़ेगा जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आपने जो पूछा उसका जवाब निखिल प्रसून देंगे, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप बस। इन दलालों को कौन पकड़ेगा? बोलिए, चुप क्यों हैं? मैं आंसर दूंगा। अरे भाई, आप ही की पार्टी की सरकार है ना पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं समीर जी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ और एक लाइन कह रहा हूँ, एक जांच कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट बार बार। देवनाथ जी, 2-3 लाइनें बोलने की जरूरत नहीं है। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब आप दे सकते थे कि हाँ हम करवाएंगे जांच और पकड़ेंगे एजेंट्स को। समय व्यर्थ करते हैं आप। लौट रहे हैं आपके पास। सर देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी के वोटर हैं घुसपैठिए, ये कहना है बीजेपी का। पहले सीपीएम के लिए वोट डालते थे, बीजेपी कह रही है घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का टीएमसी पर आरोप चुनाव के समय भर कर आते हैं। ये तो सीपीएम का समय से ही है, आज तृणमूल में भी वही काम कर रहा है। बांग्लादेश बार बार बोला गया था ना, जो बॉर्डर सील करो। जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन आते हैं तो पहले बॉर्डर सील करते हैं। सील करने का तो बात तो होता है, लेकिन बॉर्डर तो बहुत बड़ा एरिया है और जो कांटातार का फेंसिंग भी है
बहुत जगह में टूट गया और बड़ा भी इतना ये है, लेकिन उसमें पुलिस समर्थन देंगे, लोकल जो तृणमूल लीडर लोग समर्थन देंगे तो उधर से आने में क्या असुविधा होता है। उधर से आ जाते बांग्लादेश से, यहीं पर रुक जाते और यहीं पर वोट का दिन वोट डाल के वो लोग चले जाते। ये तो लगातार, और जो नदी सीमाना है, नदी सीमाना से ज्यादा ये होता है। ये बोशीघाट से लेकर, कैनिंग से लेकर, गोशाबा से लेकर, बासंती से लेकर, सारे जगह जो जल सीमा में है उसमें कोई फेंसिंग नहीं है, इसीलिए उसमें तो आसान है आना जाना करना। इसीलिए उधर से नाव लेके भर भर के आते हैं, चुनाव का समय वोट डाल के फिर वापस चले जाते हैं। बहुत सारे बांग्लादेश का लोगों को जो इधर नहीं रहते हैं बांग्लादेश में, सिटीजन बांग्लादेश का, लेकिन यहीं पर वोटर लिस्ट में उनका नाम है। सीपीएम अमल में सीपीएम कराया था, आज तृणमूल वोटर लिस्ट में उनका नाम उठा के रखा। कारण वोट डालने के लिए तो परिचय पत्र चाहिए, तो परिचय पत्र उनका है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन वो बांग्लादेश का नागरिक है, रहते भी है बांग्लादेश में, सब काम करते बांग्लादेश में। तो राहुल सिन्हा है, बीजेपी के नेता है, वो ये कह रहे हैं कि समस्या तो पता है लेकिन राज्य सरकार कोई जांच नहीं करवाती। निखिल जी हमारे साथ जुड़े हुए। निखिल जी, आपने सुना अपने ही पार्टी के नेता को, वो कह रहे हैं कि जल सीमा में कोई फेंसिंग नहीं होती है। तो अब इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद क्या इस बारे में कोई विचार किया जा सकता है? बादल देवनाथ जी ने भी कई सारे सवाल पूछे, उसका भी जवाब दीजिएगा। और एक और चौंकाने वाला खुलासा जो स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है, टीएमसी के नाम के साथ साथ बीजेपी का नाम लेता भी ये एजेंट नजर आता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार ने बहुत जबरदस्त तरीके से स्टार्ट किया है, जिसमें कि जहां फिजिकल बैरियर्स नहीं लग पा रहे हैं वहां जो नाइट विजन कैमरास जो है, जो लेजर कैमरास हैं, और जो दूसरे जो नॉन फिजिकल जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद जो उसमें जो है वो चीजें लग रही हैं, उपकरण लग रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन राज्य सरकार उसमें सहयोग नहीं दे रही। एक 75% प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, मार्च 2024 तक करीब करीब फिजिकल नॉन फिजिकल फेंसिंग समाप्त हो जाएगा। लेकिन समस्या तो उसके बाद भी रहेगी, क्योंकि जहां फिजिकल फेंसिंग है वहां इन दलालों के माध्यम से अभी भी लोग जा रहे हैं, प्लस यहां से कैटल स्मगलिंग होता है, कैटल स्मगलिंग इधर से और उधर से लोगों का स्मगलिंग। लेकिन ये अपने आप में कमाल की बात है निखिल प्रसून जी, आपको भी सब पता है, राहुल सिन्हा आप ही की पार्टी के नेता है, उनको भी सब पता है, बादल देवनाथ साहब को भी सब पता है, लेकिन गौतम लाडी साहब हो कुछ नहीं रहा, कर कोई कुछ नहीं रहा। देखिए, जब तक बॉर्डर इलाकों में जितने लोग एक मिनट निखिल जी गौतम लाडी जी। नहीं, मैं तो कहता हूं कि पहले तो तृणमूल नेता को कहूंगा कि आपने जांच कर लीजिए, वीडियो सही है कि गलत है, अगर सही है तो इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, आपका छवि सही होगा, इसको नकारना नहीं चाहिए। दूसरा, भाजपा वाला को मैं कहूंगा आपके पास इतना जानकारी है तो आप चुनाव आयोग को शिकायत किया था कि सारे वोटर फर्जी वोटर है? आपके गृह मंत्रालय को ये शिकायत दिया था कि क्या इतना लोग जो घुसपैठिया आ रहा है, इसके लिए कभी कोई, मैं तो सुना नहीं रिसेंटली कि भाजपा के तरफ से, ना तो राहुल सिन्हा के तरफ से, ना कोई पार्टी का प्रवक्ता के तरफ से हमने ये शिकायत किया चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग के पास जाइए, उसको बताइए। चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये तो हमने पंचायत चुनाव में खैर देख ही लिया कैसी तैयारी थी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्टिंग ऑपरेशन आपने देख लिया, तमाम सवालों के जवाब भी दोनों ही पार्टियों के लीडर्स ने दिए। कहां दिक्कत आ रही है, समस्या कहां आ रही है कि कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि ये सभी राजनीतिक दलों की जवाबदेही है, लेकिन इस पूरी बहस में तृणमूल कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता आए वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। और कोई कुछ भी कहे, इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ निश्चित तौर पर वो केंद्र सरकार का मसला है, गृह मंत्रालय के अधीन बीएसएफ आता है, उसकी जिम्मेदारी है, केंद्रीय गृह मंत्री को ये निश्चित तौर पर देखना चाहिए, वो देख भी रहे होंगे। लेकिन राज्य में एक बार कोई दाखिल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से वो आता है, तो भले वो भारत में आए लेकिन वो किसी राज्य में आता है, और राज्य सरकार अगर उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, सब कुछ जानते बूझते उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं, और अगर उसका राजनीतिक लाभ मिल रहा है तो कार्रवाई कौन करेगा? और अगर बीएसएफ कार्रवाई कर देगी या कोई सेंट्रल एजेंसी कार्रवाई कर देगी, तो हमने तो यहां तक देखा है कि ममता बनर्जी बीएसएफ पर सवाल उठाती, वो तो एक बात थी, उन्होंने तो बाकायदा धरना दे दिया था अपने पुलिस कमिश्नर के साथ कोलकाता में।
तो मुझे लगता है कि संघीय ढांचे में जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, वो राज्य सरकारें पश्चिम बंगाल में नहीं निभाती रही हैं। पहले वही काम वामपंथी सरकार ने किया, अब वही काम तृणमूल सरकार का नहीं। बिल्कुल अभी हमें होता हुआ भी यही नजर आ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बड़े अफसोस की बात है कि टीएमसी बीएसएफ के सिर ठीकरा फोड़ती नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखो ये तो टीएमसी के वोटर हैं, टीएमसी ही ये सब कुछ करवा रही है, लेकिन जांच कब होगी और ये सिलसिला अवैध घुसपैठियों के हमारे देश में आने का कब खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है।